नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू, उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। तो अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी प्लस बैच आया हुआ है, पेड बैच, जिसमें आप आ सकते हैं और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, सुबह 10 से 12 एडवांस मैथ्स करेंगे और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 अर्थमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। टीवी ऑन कर दो एक बार इस बैच में। कोई issue नहीं है। गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग। कैसा महसूस कर रहे हैं? हेलो आगरा, अलीगढ़, सब बढ़िया चल रहा है? वेरी गुड। आज की क्लास में होने वाली हैं बहुत ही कलरफुल बातें, मतलब अच्छे अच्छे सवाल हम करेंगे। ठीक है, बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे जैसे कि हमेशा पढ़ते हैं। अब तो जानते हैं भाई को। नहीं 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 नहीं, रिलैक्स। अन अकेडमिक लास्ट 2 क्लास ऑफ द टेक्नोमेट्री विल बी सीरियस, जो लाइव होंगे। ठीक है, लास्ट के 2 क्लास होंगे बस। क्या लिख के भेजा है साहब किसी ने? तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम तो सब ठीक है, मगर क्या उसके घर का पता जानते हो? कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। ये अच्छे लोगों के पते मिलते कहाँ हैं? अगर कोई एक पैसा भी देता है तो जता देता है, और लेने वाला भी उसे लाख दुआ देता है, और एक ऊपर वाला है जो सबकी झोलियां भरता रहता है। ताज्जुब की बात है कि अपना पता तक नहीं देता। अच्छे लोग पता नहीं देते दोस्त। डायरी तो जी, मतलब दिस इज माई, ये डायरी मेरे साथ सन 2000, और ये पता नहीं मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी। एक गाना भी गाया था मेरे लिए, ये कली जब तलक फूल बन के खिले, और उसी पर्सन ने डायरी गिफ्ट की थी। किसी स्टूडेंट ने दी थी। तुझको पाने में मसला ये है, तुझको खोने का डर है। भाई ये सब मत लिखो मत लिखो मत लिखो, आगे की लाइन तो मैं पढ़ नहीं सकता, इतनी गंभीर है। चलिए जी शुरू करते हैं। और बहुत ही रोमांचक तरीके से आज की क्लास हम करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा वैल्यू के बारे में बताया था। कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? एट विच प्लेस आई हैव लेफ्ट यू। हाँ हाँ, मतलब एक छोटा सा सवाल हमने किया था बेसिक के। क्या लिखते हैं यार? ठीक है, पहले तो मैं खुद ही एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इफ इफ 5 tan थीटा प्लस तेरे बराबर 0 एंड थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक छोटा सा सवाल फॉर ओनली प्रैक्टिस, जिससे आप कल वाली बात रिकैप हो जाए, कि 5 tan थीटा प्लस 12 कर लो, थोड़ा 13 ज्यादा तकलीफ देगा, 12 बराबर 0 एंड थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ
26 साइन थीटा माइनस 39 कॉस थीटा। आपसे पूछ रहे क्या? बहुत छोटा सा सवाल। एक बार स्क्रीन फुल कर देना जी। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इस सवाल को करेंगे जी, क्या अप्रोच रहेगी। बड़ा आसान सा सवाल है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि टेन थीटा कितना होगा तो जवाब होगा टेन थीटा बराबर आएगा जी -12/5। मैं जानना चाहता हूँ कि टेन थीटा माइनस में क्यों आया है, तो आप मुझे साफ साफ कह देंगे कि टेन थीटा इसलिए माइनस में आया है क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और हम ये जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो कोई बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, अब अगर हम ट्राइंगल बना लेते हैं, हमने एक ट्राइंगल बना लिया थीटा, और हमने बोला कि ये 12 है और ये 5, क्योंकि मुझे पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये 12 है और ये 5, तो ये कितना होगा दोस्त, 13। ये चीज 13 हो जाएगी। अगर ये चीज 13 हो जाएगी तो मैं अगर साइन थीटा आपसे पूछूं तो आप बोल देंगे जी 12/13 होगा। फिर मैं ये पूछूंगा अच्छा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जवाब आएगा आपकी तरफ से पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा कितना होगा जी, 5/13। लेकिन कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। या तो आप इस तरीके से करें, या फिर आप इसी में क्या करें कि टेन थीटा है और सेकंड क्वाड्रेंट में बोला है थीटा को, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाता हूँ तो बेस नेगेटिव होता है, तो आप इस माइनस को नीचे ले आएंगे, -5 कर ले। एक वो भी तरीका, समझ रहे? तो फिर केवल कॉस में ही नेगेटिव आ पाएगा क्योंकि कॉस में बेस होता है। या फिर आप ऐसे सोच लो, दोनों एक ही बात है, एक ही उत्तर आना है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ वाली बात है। ठीक, अब रख देते हैं। जब ये मान पता चल गया तो हमें पता चल गया, तो जी 26 गुणा 12/13 -39 गुणा -5/13, तो ये 13 दूनी 26, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 13 तिया 39 और 15 कितना उत्तर आ जाएगा, 39। 39 आ गया जी। क्लियर है बात? आप वही हैं क्या? इस साड़ी में से टोपा क्यों बनवा लिया? ऐसी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं इस कलर की, इस डिजाइन की। अच्छा, हाँ, और उसने फिर आपके लिए टोपा बनवा दी, क्योंकि कमाल है। वेरी गुड, वेरी गुड। उससे पूछना कि पहले आपने उनसे भी साड़ी लिए, पूछना। किसने? मैं नहीं मारूंगा क्या? कमाल कर रहे हो आप। इधरप्पा, ये जो तुम बैठे हो ना जिस तरीके से, ये तुम्हारे घर की चौपार नहीं है, नहीं तुम्हारा गार्डन है। तरीके से बैठे हो, ये फ्लैट नहीं है जिस तरीके से तुम बैठे हो, उधर जगह नहीं तो इधर एडजस्ट कर लिया। आप सामने नहीं आते, पूछो भाई से मारे। चलो जी, इतना पढ़ लिया आपने। एक बहुत छोटा सा सवाल, जैसे पहले तो आप ना वैल्यू के बारे में जान लो थोड़ा सा। लोगों को वैल्यू ही नहीं पता किस किस चीज की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, ये देखो आप, क्या बोलूं मैं ना। हाँ जी, क्लियर नहीं आ रहा है? तुम अपनी आंखों का एक्सरे क्यों नहीं कराते? एकदम क्लियर आ रहा है। देखिए, आप साइन थीटा के बारे में आप देख रहे हैं कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। छोटी छोटी सी वजह बता दूंगा जल्दी से। जैसे ये एंगल अगर जीरो हो जाए, अब आप देखें अगर ये एंगल जीरो हो जाए, यानी कि ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, और उस केस में परपेंडिकुलर क्या है, जीरो हो जाएगा, और पी जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा।
इसे मतलब आपने याद रखनी है कि साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 डिग्री साइन 90 1 होता है, कॉस 1 √3/2 1/√2। ये सब पता है आपको मान? कितने लोग हैं जिनको इन सारे वैल्यूज याद हैं एकदम कंठस्थ, मतलब कितने ऐसे जिनको नहीं याद है वो बताओ? एक ये लड़का है, और भी है कोई जी पीछे? तो आप इस दुनिया में क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। अगर आप अब तक बचपन से लेकर के अब तक अगर आप साइन 0 साइन 45 ये सब नहीं जान पाए तो क्या कर रहे हो आप यहाँ? आप बताइए 10 15 की क्या होती है? 2 - √3 होती है, और 10 बचता है 2 + √3। ठीक है, तो ये आपको याद हो गई। एक बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा सवाल। ये हटा दें क्या? ये आपने लिख लिया होगा, जल्दी जल्दी लिख लो, ये सब जरूरत पड़ेगी अभी आगे। अभी मैं इस पे वापस आऊंगा इस टेबल पे आज, लेकिन अभी हमें और बात करनी है तो हम उन और बातों पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और जी वो लड़का नहीं आएगा पार्लर वाला, इसका तो जी ओडिया बेला पार। अब ये राइटिंग का ही अचार डालेगा और कुछ होगा नहीं इससे। ज्यादा नीचे नहीं लिखना है, ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी। मुझे दिख रहा है सामने से कि कितना कहाँ से कहाँ तक देख सकता है बंदा। हाँ हाँ समझ गया मैं। एक बहुत छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ, देखना। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है, -3 = 0। ठीक है, तो cos ए प्लस cos बी प्लस cos सी +3 क्या होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। सबको तो नहीं पता, तुम्हें पता भैया इधरप्पा? देखो पांडला मेरे भाई मीन्स देके बैठा, हमारा भाई है। भाई आप बताओ, देखो सोच लो, आपने कहा सबको ऐसे नहीं है बेटा, आप अपने आप को अलग रखो सबसे। इंजीनियर साहब आप बताओ, हो गया? इतना छोटा सवाल पूछा है। 3 अब आ गया 3, कैसे आया था वैसे? अब बताओ क्या उत्तर है, अब बताओ क्या उत्तर है? 180 है। अब नहीं निकल पा रहा, अब 0 आ रहा है। कितना? अभी तो कंफ्यूजन है, 3 या 0 में से एक चुनना है। अज्जू, सूबेदार, गुप्ता, कितना? इतना आसान सवाल था, दोनों ही सवाल बहुत आसान थे, मैं दोनों ही बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं पहले वाले सवाल की बात करूं तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, पता है आपका ध्यान ही नहीं होता पढ़ाई में, मुझे ऐसा लगता है। पहले वाले सवाल की बात करूं तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी मैंने 3 दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यार हमने कल ये बात पढ़ी थी कि साइन जो है कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा हो सकता है, -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, साइन की जो वैल्यू है वो होती तो 1 ही है मैक्सिमम, लेकिन क्वाड्रेंट की वजह से -1 मिनिमम हो जाती है, मतलब -1 से 1 के रेंज में होता है, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो, दोनों में से कुछ भी हो। ठीक है सरकार, दोनों में से कुछ भी हो। तो अब ये 3 हो गया, ठीक है जी। तो अब आप कह रहे हो कि यार ये 1 से ज्यादा नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपने इसे 1 से कम ले लिया, मान लेते हैं आप इसे 1 से कम ले लेते हैं, और ये दोनों की लिमिट ही 1 है मैक्सिमम। तो आप अगर इसे 1 से कम ले लेते हैं तो कोई एक आपको 1 से ज्यादा लेना पड़ेगा,
जो कि संभव नहीं है। मतलब कि इस एक इक्वेशन से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस एक इक्वेशन से मैं तीनों वेरिएबल एबीसी का मान निकाल सकता हूं। इस एक इक्वेशन से मैं तीनों वेरिएबल एबीसी का मान निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मान एक से ज्यादा हो नहीं सकता, और एक से अगर आपने किसी एक को भी कम किया तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि इन सबको एक 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 होना पड़ेगा, और ये एक तभी हो सकते हैं जब ए 90 हो, बी भी 90 हो और सी भी 90 हो। क्या होगा जी? ए भी 90 हो, बी भी 90 हो और सी भी 90 हो। ठीक है, क्लियर है बात? तो अगर ये तीनों 90 90 90 हैं तो मैं जानता हूं कि cos 90 कितना होगा? 0। cos 90 0 0, और उत्तर कितना आ रहा था पहले सवाल का? 3। जिसमें -3 था, उस सवाल का उत्तर आ रहा था 3। ठीक है जी, उसके बाद आगे की बात करते हैं। पांडला, मेरे भाई, कैसे हो तुम? पांडला यही है हमारा भाई जी, जिसके बारे में हमेशा हम कहते रहते। सी इज माई ब्रदर। नहीं, कोई नहीं, भाई का मतलब यहाँ पे डॉन से है। डॉन है ये पांडला। सरोजिनी नगर मार्केट में अगर आपको कोई भी 2 रुपए कम नहीं कर रहा है, सीधा एड्रेस बताते ना जी, पांडला मेरा भाई, बस। हो सकता है कि वो सामान के पैसे छोड़ दे आपसे। हो सकता है पकड़ के बैठा ले और कहे कि अब तो अपने भाई को ही बुला ले, बहुत हो गया तेरा। हाँ जी, बताइए। कहाँ? थोड़ा सा ना दूर, माइक थोड़ा सा दूर रखो। हाँ, अब। कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुम एक शब्द बोलो, मैं बोल दूंगा ओके, तब अगला बोलना, ऐसे करके बोलो। अभी बोलना शुरू करो, क्या कह रहे हो? यार तुम्हारे ना वहां पे माइक की फ्रिक्वेंसी खराब है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अब आ रही है। भाई सुनो, इसके लिए मुझे बनना पड़ेगा आर्यभट्ट। आप ऐसा करो, मैसेज भेज दो, मैसेज में या तो अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेज दो, मैसेज भेज दो। बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने वो कल भी कहा था कि टेस्टिंग करवाओ, जो भी इशू है। इससे बहुत मेरे कान फट जाएंगे जी, मैं आपको बता रहा हूँ। माई ईयर्स फुल ऑन। ठीक है, आप मुझे लिख के भेजो व्हाट्सएप पे कि क्या बात है। कितने सारे लोगों की आवाज, अभी पटना से कोई बच्चा बोलेगा एकदम क्लियर आवाज आती है, और कोलकाता से तो मधुर आती है। और क्या नाम था घोष जी की? घोष जी की आवाज आती है जी। बोलिए जी, क्या हाल है? बात कराओ जी इनसे हमारी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, इनको माइक दो भाई, माइक दो जी इनको। हाँ, कोलकाता घोष जी को बात कराओ जी। हाँ, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसी हैं? और सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। कभी आइए दिल्ली घूमने।
कितनी आवाज क्लियर थी बताइए? पता नहीं बाकी सेंटर्स पे या तो बंदे में कमी है माइक में। अब अगर इसकी बात करें तो हमें ये भी पता है कि अब इस सवाल की अगर बात कर लें तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर -3। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये -1 से कम नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, यानी कि इसको -1 -1 ही होना पड़ेगा। आपको पता है साइन ना तो पहले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना दूसरे में, सिर्फ तीसरे में होता है, यानी कि 180 प्लस समथिंग। ठीक है, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो 180 प्लस 90 माइनस साइन 90 यानी कि -1 हो जाएगा, यानी कि ए कितना है जी 270। ये सारे कितने हैं 270 270, और कॉस 270 0 0, जहां पे साइन 1 और -1 होता है वहां पे कॉस 0 होता है, बराबर 3। तो इस सवाल का उत्तर भी कितना है 3। आसान सवाल थे दोनों ही। अब कोई मैं इन पे अलग से टाइप बना के चर्चा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, मैंने बता दिया आपको इतनी सी बात, इतना दिमाग आपका चलना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक कंसेप्ट सीखते हैं, एक टॉपिक पे बात करते हैं कि जब हमें एक इक्वेशन दे रखी हो, एक इक्वेशन मात्र हमें दे रखी हो और वेरिएबल कितने हो 2-3 हो, तो हम कैसे वैल्यू पुट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टाइटल यही है। ठीक है, तो उसमें कुछ फॉर्मूले की कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, तो जहां भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, एक तरीका तो है कि मैं अभी स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले लगा दूं, लेकिन जब सारे लिखा देते हैं ना तो बच्चा भूल जाता है। मैं चाह रहा हूं कि जिस जिस सवाल में जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी उसको मैं लिखता रहूंगा, कम से कम 4 तो याद होंगे। उसके बाद जब फॉर्मूला बेस्ड क्लास चलेगी तो हम सारे फॉर्मूले एक साथ देख लेंगे। ठीक है जी, तो अब हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक इस ट्रिग्नोमेट्री में। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? जो हमने अलजेब्रा में भी पढ़ा था। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या होगा कि व्हेन व्हेन हाँ जी, क्या था वो सवाल अलीगढ़ वाला होगा? हाँ सर, यहाँ एबीसी की वैल्यू 90-90 आई है, जबकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अरे कमाल कर रहे हैं। आपको ट्राइंगल के बारे में किसने बोला? अभी तो हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 भी पढ़ेंगे। मैं ऐसा सवाल भी बोलूंगा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 है तो क्या होगा? अरे यहाँ पे मैंने ये कहाँ बोला था कि इन ए ट्राइंगल एबीसी? मैंने ऐसी बात थोड़ी कोई की थी कि ये सवाल दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन ए ट्राइंगल। नहीं, ट्राइंगल में खाली वो रेशियो तक की बात है। उसके बाद तो एंगल ए अलग किसी ट्राइंगल का हो सकता है, एंगल बी अलग किसी ट्राइंगल का हो सकता है, एंगल सी अलग किसी ट्राइंगल का हो सकता है। कल को तब हम डी ले आएंगे तब तो आप कहेंगे सवाल ही नहीं हो सकता क्योंकि ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं। बताइए, तो ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें आपके दिमाग में कैसे आती हैं? तो ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ऐसे कोई भी बात है, सवाल आता है तो फ्रेंचाइजी वाले सब लोग क्या करें कि ग्रुप पे भेज सकते हैं और तुरंत उस बात का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये माइक लेते हैं इतना, माइक पे अच्छी बातें करनी है। जब हम कभी हमसे रूबरू होना है, कुछ करना है, तो आप माइक उठाइए आवाज मधुरता के साथ। जी देखो, नॉर्मल आई डोंट लाइक इट, बात करके मजा आ जाए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 कह रहा है कि व्हेन, यहाँ पे वेरिएबल ना लिख के एंगल लिख देते हैं ना, नंबर ऑफ एंगल ब्रैकेट में अल्फा बीटा थीटा ये सब, व्हेन नंबर ऑफ एंगल अल्फा बीटा थीटा इस टाइप के इज मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, तो आपको याद होगा कि हम अलजेब्रा में भी यही बात कहते हैं कि भाई अगर x प्लस वाई 5 लिखा हुआ है, तो यहां से x और y का मान नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक ही इक्वेशन है। एक इक्वेशन से सिर्फ एक वेरिएबल निकल सकता है, बाकी को आपको अपनी मर्जी से कुछ भी मानना पड़ेगा। जैसे आपको y को अगर आपने 2 मान लिया तो 1 निकल सकता है, x कितना होगा 3। आपने y को 1 मान लिया तो x कितना होगा 4। तो जितनी इक्वेशन होती हैं उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं। अगर
10 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन, यानी कि 2 फिक्स हैं, 2 को छोड़ के आप बाकी को कुछ भी मान लो। यही चीज हम अलजेब्रा में भी कहते हैं, यही चीज हम यहाँ भी करें कि जब नंबर ऑफ एंगल अल्फा बीटा गामा मोर देन इक्वेशन हो जाए, तो जितनी इक्वेशन होंगी उतने वेरिएबल फिक्स होंगे, बाकी को आप कुछ भी मान सकते। तब क्या करना चाहिए, देन पुट एक्स्ट्रा, पुट एनीथिंग, इंग्लिश भी तो नहीं बनती ऐसे, किसी किताब में तो लिखा है नहीं, टिप, पुट एनी वैल्यू इन द प्लेस ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल। जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं, इक्वेशन मान लेते हैं एक है और वेरिएबल 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, अपने हिसाब से पुट एनी वैल्यू कुछ भी रख देंगे। आज की क्लास का हमारा टाइटल यही है, पहला कॉन्सेप्ट, कि जब एंगल अल्फा बीटा गामा इक्वेशन से ज्यादा हो जाए तो पुट एनी वैल्यू इन द प्लेस ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल। इतनी सी बात हम पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। तैयार है आप? कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ टाइप होंगे, मिला के खत्म हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। ये बात हो सकता है ना समझ में आई हो, तो ये बात हम समझेंगे एग्जाम्पल से। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है? आप इसे नोट कर लो फटाफट से, फिर हम एक नहीं बहुत एग्जाम्पल करेंगे, तगड़े तगड़े। क्या कर देंगे, ऐसी प्लस तैसी। लगता है चाय बनवानी पड़ेगी, बट बनवानी नहीं है। आई लेफ्ट चाय, नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट भैया लेफ्ट। तुम्हारे लिए शक्ल दिखाना अपनी, चाय पियोगे? चाय, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, घी, तेल, दही वल्ला, टिक्की। आई लेफ्ट एवरीथिंग, रसमलाई इंक्लूडिंग, सब कुछ लेफ्ट कर दिया, केवल खिचड़ी। अभी नाश्ते में खिचड़ी खाई है। अब जिंदा रहना है यार, सीरियसली जिंदा रहना, पता है? नहीं तो यही हाल रहा तो उम्र 5 से ऊपर अब बची नहीं है। 5 में क्या होगा तो तय नहीं हुआ। देखो भाई, तय होने के 3 दिन बाद, ठीक है? लिखें जी, पहला सवाल हम इस टाइप पे लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है। 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 2 10 स्क्वायर बीटा, ये दिया हुआ है। 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 2 10 स्क्वायर बीटा। आपसे पूछ रहा है अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, अंडर रूट 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। और ये भी लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा एक्यूट एंगल है। कैसे है जी? एक्यूट एंगल है। न्यून कौन है? वैसा आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए, नहीं कि आपने सवाल जल्दी किया है। कितना आ गया जी? 0। वेरी गुड। देखिए आपने क्या किया, आप समझ गए। ध्यान से सुने भाई, बाकी लोग बात ना करें जिनसे हो गया है। कि अगर अल्फा और बीटा है, ठीक है, 2 वेरिएबल है हमारे पास, 2 एंगल हैं और इक्वेशन हमारे पास एक है, यानी एक को हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई साहब बीटा को मैं 0 रखूंगा। तो आपने देखा कि अगर आप बीटा को 0 रखते हैं तो 10 स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा, और 10 अल्फा 1 आने का मतलब कि अल्फा 45 है। तो 1 तो हमने रखा, बीटा हमने अपनी मर्जी से रखा, अल्फा निकल आया। अल्फा कितना आ गया जी? 45 आ गया। अभी तो ये डायरेक्ट निकल रहे हैं, कल को ऐसा भी हो सकता था कि अल्फा ना निकलता।
अब समझो मेरी बात को, हो सकता है कि अल्फा आ जाता 3, टेन अल्फा 3 आ जाता, तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। अभी आएंगे ऐसे सवाल आगे, इसलिए पहले हिंट करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो √2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा हमें निकालना था, तो √2 और कॉस अल्फा एक 45 है तो 1/√2 और माइनस कॉस 0 1, तो 1 से 1 घट गया, कितना उत्तर आ गया, 0। कई बच्चों को लग रहा होगा मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या मानना है, तो कोई बात नहीं पता चल रहा, बस क्या ध्यान रखना है कि इनडिटर्मिनेंट और इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। बस क्या नहीं होना चाहिए, इनडिटर्मिनेंट और इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, यानी कि कभी भी अनंत नहीं आना चाहिए, अनिश्चित नहीं आना चाहिए, 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, 1/0 नहीं बननी चाहिए, इस टाइप की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तब क्या होगा सरकार, अगर आप मान लेते हैं कि बीटा कोई 45 मान लेते हैं, आपके दिमाग में नहीं आता और आपने बीटा 45 मान लिया, तब क्या होता जी, टेन स्क्वायर अल्फा आ जाता 3, टेन अल्फा √3, तो अल्फा कितना होता 60। तो कोई बात नहीं अगर ऐसा भी हो रहा है तो अब आप कहेंगे कि जी √2 इंटू कॉस अल्फा, कॉस 60 कितना होता है जी 1/2 माइनस कॉस 45 1/√2। आप देखेंगे ये इससे √2 बार कट जाएगा और 1/√2 1/√2 जीरो उत्तर आ जाए, तब भी जीरो आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि यही वैल्यू फिक्स है। ये सवाल समझ आ गया, कोई भी ऐसा नमूना जिसको ये बात ना समझ आई हो तो प्लीज हमसे कह दे। भाई साहब आप इतने बड़े होके उंगली खा रहे हैं। नाइकी टोपा, अयोध्या क्या हाल है बेटे, आज तो झाड़ू लगवा दी पांडला से सुबह सुबह है। हाथ खड़ा करके कुछ पूछो। एक्यूट एंगल अगर नहीं होता तो सवाल बदल जाता, फिर यहाँ पे प्लस माइनस √3 लेना पड़ता और वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में भी चला जाता। तो कोई नहीं, ऐसे फिर नहीं करेंगे उसको, बट ऐसा होगा नहीं। हाँ हो भी सकता है पॉसिबल, लेकिन बहुत रेयर है कि ऐसा होगा। वो तो हमारे हाथ में होती है ना, जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, तो आ कैसे जाएगी ऐसी कोई वैल्यू। मान ली तो -1 आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो हम -1 को इग्नोर कर देंगे। -1 कैसे, जैसे यहाँ पे भी तो -1 आ सकती थी, जब मैंने टेन स्क्वायर अल्फा को 1 लिया था तो टेन अल्फा के दो वैल्यू आ रही थी, 1 और -1, -1 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने इग्नोर कर दिया उसको, तो उसको इग्नोर कर देंगे। हाँ हाँ एक्यूट वाले, इग्नोरेंस इज द बेस्ट ऑप्शन टू मेक द लाइफ हैप्पीएस्ट। क्यों जी, सारे खेल जो है इग्नोरेंस का ही तो है। अब मेरी जो दवाइयां चल रही है वो क्या है, वो इग्नोर ही तो करा रही है चीजों को, कि मैं सोचूं ही ना कुछ। तो आप अगर वैसे ही कर लेते हो बहुत अच्छी बात है। क्यों जी, कोई भी आपको बुरा भला कह रहा है, कोई रूममेट आपकी कह रही है कि जी मेरे रूम में तू आज झाड़ू लगाएगी, रूममेटों का बड़ा होता है। लड़कों का सही होता है कि दोस्त आ जाए 4 तो भी कोई दिक्कत नहीं, अरे यार आप बैठ मस्ती होगी मजा आएगा। लड़कियों में क्या होता है कि अगर एक लड़की ने अपनी फ्रेंड दूसरी बुला ली तो जो उसकी रूममेट है वो भाई साहब बखेड़ा खड़ा कर देगी, बात ही नहीं करेगी, मुंह बना के रखेगी, कोशिश। अरे बताया, इन्होंने बताया मुझे, इन्होंने बताया इनके साथ ऐसे ही हुआ। इन्होंने इनको अपने रूम पे ठहरा लिया, अब इनकी रूममेट ने और मकान मालिक को फोन करके मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, जबकि बिल्कुल नहीं पढ़ती, इन्होंने बताया बिल्कुल नहीं पढ़ती, लेकिन उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। भाई कौन सी वाली पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, दूसरी वाली पढ़ाई डिस्टर्ब, बताओ। ये बड़ा रहता है। अगर एक ने गोलगप्पे एक दिन खिला दिए और दूसरे दिन दूसरे ने पैसे नहीं दिए तो जी दोस्ती वहीं ब्रेक है। हो जाता है जी, गोलगप्पे के पैसे ना देने पे तक हो जाता है। पर क्या क्लियर रखते हैं, अबे अब तू देना कल मैंने दिए थे, लड़ाई नहीं होगी। वो क्लियर कहते हैं कि जी अब तू देना कल मैंने दिए थे, मैं नहीं दे रहा कि बेटा ठीक है अब कल से नहीं खिलाऊंगा, ऐसे हो जाता है। आप भी हंस लिया करो थोड़ा थोड़ा। ये बच्ची इतना सीरियस रहती है, मैं तो इसको देख के टेंशन में आ जाता। बेटा आपके मम्मी पापा ने कहा कि बिल्कुल बाहर जाके हंसना मत, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। कहाँ से हो आप, कहाँ की रहने वाली हो, गुड़गांव। गुड़गांव तो इतना अच्छा मतलब शहर, अच्छा गुड़गांव का एटीट्यूड है ये है। वहाँ क्या है ना थोड़ा सा भाई दिल्ली से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माहौल है। जैसे सुबह इन्होंने हमारी झंड की कि मैं गाँव से नहीं हूँ दिल्ली से हूँ। जहाँ पे आप रहती हैं वो पहले दिल्ली का गाँव ही था, उसको बाद में मिला के दिल्ली में शामिल कर लिया गया है।
जहां भी हो, जो भी हो, कनॉट पैलेस को छोड़ के दिल्ली थी कितनी। बहुत बेकार बच्चे। लिखें जी एक सवाल, साइन थीटा बराबर 3, साइन थीटा बराबर 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। तो आपसे पूछ रहा है टेन थीटा प्लस अल्फा, टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा। ना बोलने के भी अपने अलग फायदे होते हैं, सामने वाला जज नहीं कर पाता आप क्या हो। मेरी मम्मी कहती है कि एक चुप शौक हो रहा है, जब आपको कुछ ना पता हो तो चुपचाप बैठे रहो, लोग आपको बड़ा इंटेलिजेंट कहेंगे। और मैंने कई बार देखा भी है, मम्मी किसी पार्टी से आगे, बाद में लोग कह रहे थे देखिए सबसे छोटी वाली बहू, मतलब जिस टाइम पे हमारी मम्मी बहू हुआ करती थी, कितनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है। हम सोचते थे बिल्कुल नहीं है, बताओ, लेकिन बोली नहीं, इसलिए लोगों को लगा बड़ी सोफिस्टिकेटेड है। कितना उत्तर आ रहा है जी? 0। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्यों भाई जामवंत, क्या आ रहा है? 0। ठीक है, ये लड़का भी बड़ा प्यारा है, अभी दाढ़ी काट ही आएगा 1-2 दिन में। देखो भाई, जैसे अब यहाँ पे हम एक एंगल कोई भी रख लेते हैं अपनी मर्जी से। मान लेते हैं कि मैंने थीटा को 0 रख दिया, आप अल्फा को भी रख सकते हैं। मैंने थीटा 0 रख दिया, तो 0 बराबर 3 साइन 2 अल्फा। यानी कि आपको पता है कि ये 0 ही होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसको साइन 0 कर सकते हैं। तो अल्फा भी क्या आ गया? 0। यानी कि हम अगर थीटा को 0 रख रहे हैं तो अल्फा भी 0 आ रहा है। अगर हम ऐसा करते कि अल्फा 90 आ जाता तो फिर हम नहीं रखते, पता है क्यों? क्योंकि 10-90 इनफाइनाइट बन जाता, फिर नहीं रखते। अभी तो क्या है, थीटा 0 रखा, अल्फा भी 0 आ गया, 10 0 0 होता है, 2 10 0 0 होता है, बराबर 0। ये उत्तर आ गया। तो कोई बात नहीं है, अल्फा 0 रखेंगे तो साइन थीटा 1 आएगा। 3 साइन थीटा 1 आ रहा है, कैसे भाई? मैं वही आपसे कह रहा हूं, अगर साइन थीटा बराबर 3 साइन थीटा हो गया, आप मुझे खुद बताओ, अगर x 3x के बराबर है तो क्या पॉसिबिलिटी है जब सिर्फ x 0 हो? किसी का 3 गुना अगर उसके बराबर है। आप क्या करो, आपको अगर ऐसे डाउट लग रहा था, आप साइन थीटा को इधर ले जाओ पहले, तो 2 साइन थीटा बराबर 0 आ जाएगा, तो भी थीटा 0 आ जाएगा। ये ज्यादा ठीक है? अरे जो मर्जी रख दो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ तुम। थीटा को 90 रख दोगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे थीटा को 90 रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -10 अल्फा प्लस 2 10 अल्फा, और अल्फा भी 0 आ रहा होगा उससे। हाँ, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो सवालों को, समझो बात को। जिससे आसान हो रहे वही चीज ज्यादा ठीक है, वही तरीके ज्यादा ठीक है। ठीक है, अभी मैं सवाल थोड़े से बढ़ाता हूँ लेवल हल्का सा। इसके बाद एक सवाल लिखें आप, मिटा दें जी इसको। कॉस y बराबर 2 cos x माइनस 1 बटे 2 माइनस कॉस एक्स 10x बाई 2 इंटू कॉट y बाई 2, 10x बाई 2 इंटू कॉट y बाई 2, ये आपको बताना है। और बातें करो, आवाज नहीं आ रही यहां तक। एक थप्पड़ लगाएंगे सर घूम जाएगा परमानेंट, ऐसे। उसका रोटी ऐसे खानी पड़ेगी, ऐसे सांस ऐसे लोगे। कोई बात करेगा क्या हुआ, ठीक हूं, समझ रहे हो? डर है नहीं है जरा भी? आप बताइए मैम, आप क्यों बातें कर रही हैं पीछे? हाँ जी, स्माइलिंग फेस, आप ही से कह रहे हैं। आप बात नहीं कर रही, सच कह रही हैं? मान लेते हैं, चलो आपने कह दिया तो। क्या उत्तर आ रहा है? तुमसे सवाल नहीं हुआ,
हैं? वैसे तुम दिल्ली की हो, बोलोगी आज के वक्त की दिल्ली की हूं, गांव की नहीं हूं। हमारे ऊपर टॉन्ट मार रही थी। सिंस लास्ट 6 years आई हैव बीन टू दिल्ली। देखिए जी, अरे हमें इससे क्या मतलब है, हम इन्हें बताना चाह रहे हैं कि हम कोई कम नहीं है, ठीक है। देखो भाई ये सवाल है, आप क्या मन करे, जैसे मान लेते हैं एक बच्चा है बहुत गंदा है, उसका मन करे कि यार मैं x को 60 मानूंगा, ठीक है, उसने x को 60 माना। 60 क्यों माना, उसके दिमाग में कैसा है, उसने कहा 1/2 रखूंगा तो कट जाएगा, यही होगा। तो जब वो 1/2 यहाँ रखेगा, यहाँ पे 1/2 रखेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 1 - 1 0, यानी कि ये चीज 0 आ जाएगी। तो फिर y कितना होगा, 90। तो उसने क्या करा कि जी x को 60 माना, तो y कितना हो गया, 90। 1/√3 आ रहा है ना इसका उत्तर, ठीक है। तो 10x/2 यानी कि 10 इंटू cot y/2, cot 45। यार आप तो बहुत बेकार निकले, आपसे तो इतने छोटे छोटे सवाल नहीं हो रहे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका होगा क्या। मैं वजह जान सकता हूँ इस सवाल को ना होने की? मैं बता रहा हूँ ना, 0 या 90 पुट करने से क्यों नहीं होगा। आपने किसको 0 करा है? पहली बात तो ये देखो, 0 या 90 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट हो रहा है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर कॉट 0, अगर तुम x को 0 रख रहे हो, x को 0 रख रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि शायद y भी 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो y x 0 हो सकता है, चलेगा, लेकिन y 0 नहीं हो सकता। अगर x 0 रखने पे तुम्हारा y 60 आ जाता तो उत्तर निकल जाता, क्योंकि 10 0 तो 0 होता है। मैंने ये नहीं कहा कि 0 भी नहीं होना चाहिए, मैंने बोला 0 हो सकता है। मैंने बोला इनफाइनाइट और 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इनडिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जब आप x को 0 रख रहे हो तो y भी 0 आ रहा है, इनडिटर्मिनेंट बन रहा है, नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। पहले आप ये रखो, अरे बेटा रुको तो सही, मेरा अगला स्टेप वही है। गाजियाबाद, आपको आ रही है बात समझ? ये बच्चे भी 12th में और इसकी तैयारी करी CGL की, हो रही है, हो गई। कितनी कम उम्र में की इसने, ये क्या है? तुम लोग तो बड़े लोगों की श्रेणी में आ गए, मानो इस बात को, लगता है। मान लो, कंपेयर कर लो भैया, अब नौकरी लगने का टाइम आ गया। अब भी अगर नौकरी नहीं लगती तो जीवन नहीं कटेगा ठीक। यही होगा, जैसे ये भैया चाय की दुकान खोल के बैठे हैं, तुम भी खोल लो कुछ ना कुछ, पार्लर से लेके कॉस्मेटिक, और क्या होगा। अब सबको बताऊं यहाँ पे, इसीलिए बता रहा हूँ दुकान तुम्हारी चले भी। एड्रेस भी बता दो। आप में से कोई भी बच्चा अगर कुछ बिजनेस करना चाहता है तो हमारा उसको फुल सपोर्ट है, पूरा प्रमोट करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपसे सीजन नहीं निकलेगा तभी। कोई भी आदमी, कोई भी आदमी दौलत नहीं बदौलत दे सकता है, समझते हो? दौलत नहीं बदौलत, बात गहरी है, समझ लेना। पांडला सर, आप बताइए कि आपने x को 90 रखा तो cos y कितना आ गया, -1/2। इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और cos 60 1/2 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, यानी कि 180 - 60 करना पड़ेगा, क्योंकि बदलना भी नहीं है हमें इसे। तो cos 120 की वैल्यू होती है, आप निकाल के देख लो, इसको 180 - 60 करोगे तो ये माइनस का cos 60 आ जाएगा। तो y कितना आ गया, 120। जब मैंने x को 90 लिया, जब हमने x को 90 लिया तो ये 1045 1 और इंटू ये 120 cot 60 1/√3। अभी भी सेम उत्तर आ रहा है, उत्तर कभी नहीं बदलेगा। क्या सीख रहे हैं आप ये सीख रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा इक्वेशन है, समझिए बात को, एक से अगर ज्यादा इक्वेशन है और वेरिएबल
उससे कहीं ज्यादा है। तो जितनी इक्वेशन होंगी उतने वेरिएबल फिक्स होंगे, बाकी को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो अभी तो हम कर रहे थे अल्फा बीटा 45 पे सवाल, थोड़ा सा बढ़ाएं लेवल। आज की क्लास का हमारा टाइटल ही यही है। तो मैं कुछ सवाल इस लवेबल डायरी से लिखता हूं आपके लिए। नहीं, इसमें सवाल भी है और इसमें शायरी भी, नहीं तो घर वाले पकड़ के बहुत पिटाई करेंगे। सुनाई नहीं मैंने शायरी? अरे सुनाई थी मैंने। हाँ सुना दी ना इस पेज में। हाँ जी बोलो भाई। तुम लड़ रहे हो या पूछ रहे हो? प्यार से कह दो यार, ऐसे हमसे दुश्मन नहीं कहते हमारे। वो भी ऐसे पूछते तबीयत खराब हो, तबीयत ठीक है, ध्यान रखना अपना। हम हैं या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका जिंदा रहना ही हमारे लिए सुकून है इस दुनिया में। समझ रहे हो तुम? भाई इस लड़के को मैं देखता हूं अभी। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? नाम क्या? अजय? जय? खाली जय? आ निकल तो नहीं गया कहीं लिखाने में? प्राइमरी के मास्टर क्या करते थे, रजिस्टर पे नाम लिख के स्केल से खींच देते थे, कहीं उसी में ए दब गया हो स्केल में। अरे आप नहीं पढ़े क्या स्कूल में? मास्टर नाम लिखता था और वो फिर उससे हेडमास्टर का बेटा मैडम वो खींचती रहती थी पूरे दिन, ऐसे खाने बनाते रहते थे। लास्ट नाइट ड्रीम कविता मैडम केम। सीरियसली, मतलब एक अजीब सा सपना था, मैं उनके घर गया हूं, बातें हो रही हैं और मैंने देखा कि वो बूढ़ी ही नहीं हुई है, मतलब वैसा ही सीन था सब। हम बड़े हो गए, मैडम बड़े। मैं तो 4th क्लास में था तब। नहीं, मैं तो बड़ा हो गया तब, ठीक है। तो भाई नाम मतलब ठीक है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या पूछा हमसे कि x को 0 क्यों नहीं रख सकते, यही पूछा ना आपने? ठीक है, x 0 रख रहे हैं जी भैया की फरमाइश पे। तो cos y कितना आ रहा है जी? 2 - 1, 2 - 1 बराबर 1, यानी कि y भी 0। y 0 जैसी रखेंगे तो cot 0 इनफाइनाइट होता है, इसलिए नहीं रख सकते थे कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए है? cos y बराबर cos 90, cos 90 नहीं होता, cos 0 का मान होता है। देख रहे हो, ये करेंगे cos y बराबर cos 90 लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? है मजाक है? अपनी कॉपी पे किसी का नाम लिख सकते हो, किसी के दिल पे नाम लिखने के लिए वजूद चाहिए खुद का। भाई यही तो टैलेंट है। मैंने डायलॉग मारा, मैंने बोला मतलब ठीक है। हाँ भाई देवतिया, गाना हो जाए आज एक। भाई गाना गाता है बहुत जबरदस्त, पता है कौन सा? ऐसे करता है, इसकी नकल कर। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। क्लास के बाद 1:30 बजे इसकी जिंदगी का जनाजा उठवाएंगे, टेंशन। अरे जनाजा का मतलब कुछ और नहीं होता, ऐसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हाँ वो कविता सुनाने की बात हुई थी। नहीं नहीं, मिल क्या गई, मुझे पता नहीं किस डायरी पे क्या लिखा है, किस पेज पे। 14 फरवरी को अलग बातें लिखी, ये 15 फरवरी को लिखा था। ये मैंने लिखा था सन 2014, वैलेंटाइन डे हेडिंग है, फरवरी फ्राइडे को मैंने ये बात लिखी थी जीवन में। अरे ये वैसी बातें नहीं है, काम की बातें, जीवन से जुड़ी बातें हैं। तो मैं हमेशा तुम्हारी सोच ही गलत है। मैंने इसमें लिखा था, जब मतलब मैं अपने बहुत बुरे दौरों में था, मैं लिखा था कि मैं सोचता हूं कि इंसान को कभी पैसे के पीछे बहुत नहीं भागना चाहिए। आप में दम है, टैलेंट है, तो पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। इंसान के पास कितना भी धन हो, उसे जमीन पर ही होना चाहिए, लेकिन वो हवा में उड़ने लगता है। मुझे लगता है हवा में उड़ेंगे और गिर गए तो कभी नहीं उठ पाएंगे, और जमीन पर रहे और गिर भी गए तो घोंटू साफ करके उठ जाएंगे।
भगवान क्या है ना, पूरी दुनिया को जिम्मेदारी उठाने के बजाय क्या करता है कि किसी एक को 1000 के ऊपर बड़ा बना देता है धन दौलत देकर, ताकि वो एक उन 1000 का ख्याल रख सके। इसलिए बड़ा नहीं बनाता कि वो अपने घमंड में चूर है, जब उसे ऐसा लगने लगता है तो 2 मिनट में आसाराम और गोपाल कांडा की तरह अस्तित्व खत्म कर देता है। उस टाइम इन्हीं दोनों का नाम चल रहा था। बड़ा तो हुए जो छोटों की मदद करे और उन्हें एहसास भी ना होने दे कि वो छोटे हैं। अमीर वो हैं जिसने इंसान कमाए हैं, धन कमाना बहुत आसान है, हमने लोग कमाए। ऐसा हम 2014 में सोचते थे। अरे अब भी वही सोचते हैं, मतलब मैं ये बता रहा हूं, अब तो उस चीज में और मैच्योरिटी आ गई। तो अगला बहुत ही खूबसूरत सवाल, खिचड़ी आई है क्या भाई? अभी खा के भी खिचड़ी आया हूं, अपनी खाऊंगा। बंटवा दो क्या? कोई ये खिचड़ी भी कोई बंटवाने की चीज है? बंटवा दो यार, हर चीज बंटवा दो है। अब तुम्हें बटेगा खाली वो जो शादी की डलियां नहीं आती, सूखी पापड़ी सी होती हैं, वो बटेंगी अब तुम्हें। बड़े बेकार आदमी हो। चलो भाई सवाल लिखो। डस्टर ढूंढता हूं मैं बार बार। बहुत खूबसूरत खूबसूरत से सवाल हैं जो पेपर में आएंगे। जो सवाल है कि 2tan बीटा प्लस कॉट बीटा, इसमें बहुत सी बातें ऐसी लिखी, मैं सोचता हूँ कि मैं इतना ज्ञानी उस टाइम पे था, ऐसे शक होता है। अभी एक और पेज है जिसमें बड़े कम की और बातें लिखी हैं। कॉट बीटा बटे टेन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? ऑप्शन दे दूं क्या? 2 1 3 4। खिचड़ी है? अरे यार खिचड़ी है क्या? यू आर ऑसम मिस्टर लिविंग ऑन हर की बॉडी। मुझे नहीं पता आप कर रहे हो, लेकिन यार हम आप पे भरोसा करते हैं, पता है, कोई करे ना करे। सवाल यही था ना, 2tan बीटा प्लस कॉट बीटा बराबर 10 है। बड़ा खूबसूरत सा नगमा है, आई लव दिस नगमा। आप बताइए जी भाई साहब, आपका उत्तर क्या आ रहा है? आपने नहीं करा यार, मैं हिंट दे रहा हूं। आपको पता है कि आपके पास एक इक्वेशन है, सबको हिंट दे रहा हूं, और 2 वेरिएबल है अल्फा और बीटा। तो आप अल्फा और बीटा में अपनी मर्जी से किसी एक का मान रखो तो सही। देखिए ऐसा हो सकता है, मेरी बात सुनो ध्यान से यहां पे। आप अगर हो सकता है किसी ऐसे तरीके से करें और वहां पे आपको 10a माइनस बी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए, तो वो होता है, एक एक करके मैं आपको फॉर्मूले याद करवाऊंगा। 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b। हाँ हाँ कोई बात नहीं, फॉर्मूले अच्छे लगते हैं टेढ़े। दादरी आपसे हुआ है सवाल? स्टैंडर्ड है कोई? नहीं है? हाय राम। मिस्टर नितिन, आपका क्या उत्तर आ रहा है? कितने बच्चे यहाँ पे जिनका इस सवाल का उत्तर आ रहा है? काफी सारे हैं, तो बोल क्यों नहीं रहे? रेड जैकेट आपसे पूछूंगा। 2। आप बताइए ग्रीन जैकेट 2। हर की बॉडी 2 बता चुके हैं। और कौन है जी? मेरा दोस्त यहाँ पे मूंछों वाले भाई साहब, तुम बताओ। 2 ठीक है, सबका 2 आ रहा है। अब थोड़ी देर बोलना मत कि ये रख लो या वो रख लो, मुझे पता है जो तुम बोलोगे वो मैं रखूंगा, लेकिन इंतजार करना, पहले मैं बताता हूँ कैसे। पार्लर नहीं हुआ। कितना रहा है बताओ? ये यही बात है हमारे भाई की कि हर सवाल कर देता है वो। इंजीनियर नहीं है पैसे से, एमए बीएड है। बीएड नहीं हो, दिलवा देंगे डिग्री 700 रुपए में, क्यों टेंशन ले रही हो?
देखिए जी, आपने मान लेते हैं कुछ भी ऐसा था, आपको जैसे दिख रहा था साफ साफ कि भाई 10 बीटा जो है, मैं बीटा ज्यादा बार आया तो मैं इसको कुछ रख लेता हूं, तो कई बार बच्चा गलती से ये कर बैठता है कि यार वो बीटा 45 रख लेते। देखिए हमें तो मान लेते हैं उसके दिमाग में यही आया कि उसने बीटा को 45 रख दिया, ठीक है जी। तो 10 अल्फा कितना हो गया सरकार? 10 अल्फा 3 हो गया। अब आपको पता है कि अगर मैं कॉट बीटा की बात करूं तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 बटे ये 10 अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो इसका मैं फॉर्मूला अगर वहां से लगा दूं तो आप लिखेंगे जी 10 अल्फा माइनस 10 45 बटे 1 प्लस 10 अल्फा और 10 45। ये मैंने बता भी दिया था आपको। बराबर कितना होगा जी? 1 बटे, आप देखेंगे ये 3 है और ये 1 है और ये 3, तो 4 हो जाएगा और ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा। और ये 3 है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। देखते रहा करो इधर ही, बाद में भले ही कॉपी कर लिया करो। मैंने क्या करा, पहले तो 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया वाला 10 ए माइनस 10 बी बटे 1 प्लस 10 ए 10 बी। तो 10 अल्फा तो 3 है, मैंने देख चुका हूँ, 3 में से 1 गया 2 और 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, ऊपर भाग गया कितना आ जाएगा 2 आ गया उत्तर। एक तो ये बात है, एक बार इसको कॉपी करो फिर मैं भी और आगे बोलूंगा, अभी आप कुछ मत बोलना, बस मैं बोलूंगा। आगे बढ़े, मैं ये मिटा रहा हूँ। अज्जू भाई आपने देख लिया? ठीक है। देख कई बार क्या होता है कि जब हमें आंसर बस ये ना हो फाइनली कि हमारा आंसर में 10 स्क्वायर बीटा पूछा था, फॉर एग्जाम्पल हमसे 10 स्क्वायर बीटा पूछा था और उत्तर आ गया -2, इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि 10 ये सब सब क्या है, रियल बात है, इमेजिनरी कुछ नहीं। लेकिन अगर सवाल के बीच में ऐसा होता है, बीच में 10 स्क्वायर माइनस में आता रहा कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव आ गया, देन नो इश्यू। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं अल्फा को 0 कर दूं, क्योंकि मुझे देखिए बीटा को 0 करने पे तो मुसीबत फंस रही है, क्योंकि कॉट 0 इनफाइनाइट हो रहा है, तो मैंने कहा फिर अल्फा को ही कर सकता हूं। कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि यार 0 से बने बात, क्योंकि इट विल मेक आवर कैलकुलेशन इजी, ठीक है। तो अल्फा अगर मैं 0 कर रहा हूं तो 2 बीटा कितना आ रहा है जी, माइनस कॉट बीटा, जिसको मैं -1/10 बीटा लिख सकता हूं, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई नहीं, कॉट बीटा लिख सकता हूं या नहीं बोलो। तो अगर 2 की बात करूं तो इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा नहीं। अगर मैं अल्फा को यहां से 0 करता हूं दोस्त, अल्फा अगर मैंने 0 करा तो यहां बीटा बचेगा, माइनस का बीटा बचेगा, और आप जानते हो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा, जो कि कितना है 2, तो 2 उत्तर आ जाएगा। तो हम अल्फा को 0 करके भी इस सवाल का उत्तर निकाल सकते थे, जबकि ये चीज गलत है, कॉट स्क्वायर बीटा कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। लेकिन ये भी तो हम कल्पना ही कर रहे हैं ना, अल्फा 0 है तो कल्पनाओं में यहां भी कर दिया हमने, इससे सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज आवर कल्पना, कल्पना तो नहीं है जी कोई क्लास में। आज के लिए नाम बहुत पुराना हो गया, इस नाम के लोग ऐसे मतलब 24-25 के एज से ऊपर निकल गए, बिलीव करें इस बात का, कल्पना नाम बहुत पुराना हो गया और इस एज के लोग अब 32-33 में है, तो वो एसएससी की तैयारी में है नहीं। आप देख लो किसी भी बैच में कोई कल्पना नहीं है। आखिरी बार गजनी में थी, ओए होए यार, वो हीरोइन गई कहां, मतलब वो सही है हीरोइन, शादी हो गई है उसकी है, हस्बैंड बहुत करोड़पति है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा है? क्या नाम था उसका?
ये साउथ में तो फिर एक्ट्रेस तृष्णा अच्छी है। तृष्णा नाम है क्या? त्रिशा। अरे सब बेकार है, मैंने नहीं देखा इन सबको, मैं नहीं जानता। अभी मैं जब बेंगलोर गया था तब मेरे बगल में एक हीरोइन बैठी थी, मैं बड़ा सब उसको देख रहे हैं ये वो, तो वहां पे आए लोग, तो मैंने किसी से पूछा कि इसको लोग छोड़ने आए क्या है ऐसे, तो बताया ये लक्ष्मी राय है, काफी अच्छी एक्ट्रेस है, यहाँ की फेमस है। बड़ी बेकार सी लग रही थी, पतली सी। मैंने उसको फोटो वोटो नहीं खिंचाई, साइड में बैठा रहा वहीं पे जहाँ वेटिंग रूम था। 3 सब इंस्पेक्टर आए, बोले सर आपके साथ फोटो खिंचानी है। पढ़ा रहे थे, सीपीओ की तैयारी कर रहे थे, अभी बीएसएफ में लग गए। वो सोच रहे हो कि देखो इसके साथ लोग फोटो खिंचा रहे, मेरे साथ नहीं खिंचा रहे, मैं एक्ट्रेस नहीं। तो यार एयरपोर्ट पे तो मिलते ही हैं। उससे लास्ट टाइम मुझे रवीश मिला था, तभी तो मैंने रवीश का नंबर लिया था, तब उससे बात हुई थी, तभी उससे जान पहचान हुई थी। राजा रवीश वाला नहीं, वो जो ओरिजिनल वाला रवीश है। वैसे राजा रवीश ज्यादा अच्छा है, वो अल्टीमेट है। वो भी बिहार का ही है ना, ये भी। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, पता है। चल जाए अगर तो चल जाए, ये भी बात है। ना चले तो फिर कोई पूछता नहीं ने, ये बात भी है। अरे आजकल उस पे वो नाच रहा है। रिंकिया के पापा, वो तो खैर मैंने गा दिया, फेमस इस गाने का होना ही था, होना ही था। चलिए जी अगला सवाल लिख रहा हूं। अच्छा था ये सवाल बहुत। 10a माइनस बी, 10a माइनस बी अपॉन 10a प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो आपसे पूछ रहे जी 10a 10b अपॉन 10a स्क्वायर सी। किसका? देखिए जी, अगर मैं कुछ भी ना करूं तो इतनी सी बात भी समझ लूं, जो सिमेट्री हमने अलजेब्रा में सीखते हैं हम कि a बराबर b बराबर c पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये बता दो बस। पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं a और b को बराबर रखूंगा तो वो 10 0 हो जाएगा, 0, और ये 1 आ जाएगा, और 1 सेटिस्फाई कर रहा है। और यही a बराबर b बराबर c यहां रख दूं तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर c। क्या उत्तर आ जाएगा? खत्म खेल। क्या हो गया? खत्म। बाकी आप अगर अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू मानना चाहते हो, जो आपका दिल करता है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप मान लो। आप 2 को मान सकते हो यहाँ पे, ए और बी को मान ले 45 45। बताओ, ए और बी को 45 45 मान लेते हैं जी। तो पहला वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर 45, ये बराबर साइन स्क्वायर 45 क्या आ जाएगा फिर? तो सी भी कितना आ गया? 45। यानी जब हमने ए और बी को 45 माना तो सी भी 45 आ गया, तो भी उत्तर कितना है? यानी सारे बराबर है। क्या है उसका उत्तर? आप मुझे बताओ, आपने क्या रखा है, किस किस को 0 रखा है ये बताओ। बी को 0 रखा है आपने, और सी को 90, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सी को 90 रखने पे नीचे इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट नहीं बनाना भाई, 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये सब नहीं बनाना। आप समझ नहीं रहे बात को यार। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं तो मैं कैसे मेरी जाऊं, क्यों तुम ना समझ रहे। सिमेट्री ये सब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसे कंसेप्ट जो दुनिया की किसी किताब में नहीं हो सकते, दावा इस बात का। एक किताब में हो सकते तो उसमें भी नहीं है, प्ले विद एडवांस मैथ्स में। सिमेट्री से सिंपल दिख रहा है, ए बराबर बी बराबर सी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। आप ए और बी को फिर 45 45, देखो 10 का जब मामला है तो 45 मानने में भलाई है, क्योंकि 0 और 90 पे 10 और कॉट इनफाइनाइट बनते हैं, और 45 पे 1 होते हैं,
एक भी तो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाता है, एक कौन सा कठिन बना रहा है? बताओ भाई, पीछे हिचकी जैसी शकल, हिचकी होता है। आंसर 0 ला रहे हो आप, ले आओ, हो सकता है। नहीं लगाई मैंने, नहीं लगाई मैंने, काट दी मैंने, बोला नहीं लगा रहा मैंने बोला ए और बी को 45 रख रहा हूं तो सी भी 45 आ गया। अच्छा ये कैसे लगाई, मतलब प्रोसेस पूछ रहे हो? अच्छा मुझे लगा क्यों लगाई, नहीं कैसे लगाई, मतलब जैसे ए और बी है बराबर रखा तो tan 0 आ गया, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है। अब सी और ये 1 हो जाएगा, 1 इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर यहां भी सी रख दूंगा, tan c tan स्क्वायर सी कट गया, बना गया। बोलो मेरे राजा। कौन तुम्हें यूं पढ़ाकर हंसाएगा जैसे हम हंसाते हैं। क्यों भाई यदुरप्पा, कोई होगा ऐसा? मुश्किल है। अच्छा है, अच्छा है, ऐसा ज्यादा बड़े नाना पाटेकर ना बनो, तो पाटेकर हटा के नाना बना दूंगा। मुश्किल सिर्फ एक। चलिए कविता शुरू कर रहे हैं जी, शुरू से ही होगी, जहां से उस दिन छोड़ी थी वहां से नहीं, शुरू से। नहीं नहीं, अभी 3 सवाल और करेंगे, ठीक है। अरे कोई नहीं, 1-5 लो, अब नहीं कर रहे, हटाओ। सवाल लिखो अगला, ज्यादा अंग्रेजी पढ़ रहे हैं कुछ लोग। सेक थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 सेक थीटा। अरे पढ़ के भी कुछ नहीं होना, हमने तो जैसे पढ़ा ही नहीं ना, हमने तो पेपर निकाले ही नहीं, हमारी तो नौकरी लगी नहीं। तुम अनौते हो, ज्यादा पढ़ू हो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कई लड़के समझते हैं ना अपने आप को होशियार। अरे 0 है, कुछ नहीं है। पढ़ आपका क्या मानना है, इन बच्चों की बातों को इग्नोर करके पढ़े मन से। कुर्सी दे दो यार, ऐसे बैठ के ही वो बात आएगी यार, पूरे मैं चेहरे के साथ यार ऐसा। हाँ है जी, कुर्सी है, 3 कुर्सी है ना आज मेरे पास, ठीक है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। नहीं एक वहां रखी हुई है, एक घर पे भी है। पर्ची वर्ची छोड़ो यार इस वक्त, आप ही सवाल करो जब तक, ठीक है। चाहत है दिल की ओ प्रियतम प्यारे, चाहत है दिल की ओ प्रियतम प्यारे, कि तुम्हें अपने दिल की दास्तां सुनाया करूं। चाहत, देखिए आग उधर भी है, आग इधर भी है, समझ रहे हैं, और एक मिलन की आस इधर भी है उधर भी है, उसी पे कि चाहत है दिल की ओ प्रियतम प्यारे, कि तुम्हें अपनी दास्तां मैं सुनाया करूं। मेरे रोने पे अगर तुम हंसती रहो तो क्यों ना रो रो कर तुमको हंसाया करूं। समझ रहे हैं, उसकी हंसी के लिए रोना कुर्बान, आंखें कुर्बान, ठीक है। बस 1 मिनट, कविता पूरी हो रही है, आप भी एंजॉय करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। कोई आशिक कहे या दीवाना कहे, कोई आशिक कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल ये सारा जमाना कहे। समझ रहे, मेरी इसमें खुशी कि तुम रूठो, मेरी इसमें खुशी कि तुम रूठो, और अकेले मैं तुमको मनाया करूं। तू जो रूठ जाए तो 1000 बार मनाऊं तुझे, मेरी हर सांस के लिए तेरी जरूरत है मुझे। मैं कैसे भुला दूं तेरे प्यार को, मैं कैसे भुला दूं तेरे प्यार को, पलकों से बुहारूं तेरी राह को। मुझे उम्मीद है कि तू आएगी या तू आएगा, और उस रास्ते को मैं पलकों से बुहारूं। देखूं बाट लगा के आंखों ने रखा हुआ है, कभी तो तुम गुमराह चलते चलते आओगे। जिस रास्ते पे तुम चलकर आओ, तेरे चरणों की रज को चंदन समझ, जिससे तेरे पैर माथे से रोज लगाया करूं।
उस धूल में उतना प्रेम वश है, आप समझते हैं, देखते हैं आप कोई चीज जिससे आप प्यार करते हैं, लगाव हो जाता है, उसकी हर चीज आपको कितनी अच्छी लगने लगती है। समझ रहे ना कि उस मिट्टी पे जिसपे तेरे पैर पड़े उसको भी मैं चंदन समझ के लगाया करूं। क्या चीज है जो खिदमत में तेरी, क्या चीज है जो खिदमत में तेरी चढ़ जाए स्वयं तुझ पे मेरी, सब कुछ कुर्बान है तुझ पे। मैं अपने दिल को फूल समझ, मैं अपने दिल को फूल समझ तुझ पे रोज फुआरा करूं, मतलब बहार दूं दिल को ऐसे। ठीक है, अभी इसमें और भी कुछ लिखना बाकी है, अभी इसमें और भी कुछ लिखना बाकी है, लेकिन लिखूंगा मैं, मतलब इसको कंप्लीट करना है। मैं इसमें भी और भी चीजें जोड़ूंगा, मतलब ये मेरे दिल से लिखे शब्द है। रात को 12:30 से लेकर सुबह 3:30 तक मैंने उसको इस दिन लिखा था। नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कि बस शौक है जी, शौक है। आप यकीन मानिए, ये भगवान कसम, माँ कसम, पिता कसम, ये दिल आज तक कभी टूटा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं टूटा, ये सच है। मैं सुनाऊंगा कविता के थ्रू ही, मैं बताऊंगा कहानी कभी, लेकिन ये टूटा नहीं कभी, टूटा नहीं कभी, तोड़ा भी नहीं और टूटा भी नहीं। संजीव सर को भेज दे, जरा डेमो दे देंगे बोर्ड का, इधर भेज दियो। देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए हुए, तो आपने क्या किया, अल्फा को 0 मान लें। अल्फा अगर मैं 0 मान रहा हूं तो 2 sec थीटा बराबर, यानी कि फिर थीटा कुछ भी हो सकता है, हम श्योर नहीं कह सकते। इसका मतलब अल्फा को 0 मानने में भलाई नहीं है, अल्फा को 0 मानने में तो थीटा कुछ भी हो सकता है, निकल ही नहीं पा रहा थीटा, अनेबल टू, मतलब मुश्किल है निकलना। तो फिर क्या करें, थीटा को 0 मान लें। थीटा को 0 मान लिया मैंने, अगर थीटा को 0 मानूंगा तो 2 sec अल्फा बराबर कितना आ जाएगा जी, 2। तो अल्फा भी क्या आ गया, 0। तो जब मैं अल्फा को 0 मान रहा था तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब मैंने थीटा को 0 माना तो अल्फा भी क्या आ गया, 0। तो यानी 1 - 1 इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 0। ये देखिए जी, बोर्ड का कमाल है बहुत तगड़ा, ऐसे आपने प्लस करा और ये, अरे अभी दिखा देंगे ना, उनको बोर्ड का डेमो दे रहे हैं जी, बोर्ड बिकवाना है। ये देखो आप, सवाल आ गया जी ऐसे, ये है स्थिति, ये सवाल चल रहा था। ठीक है, ये तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और